Very good morning students, welcome to Angan Public School. Today we start online classes and we start with our subject English 2. Okay, so today we start with our English 2 revision again. Okay, in previous lecture we completed chapter 18, 22. Now we start with our chapter 16. ओके चैप्टर 16 स्टूडेंट इट्स अ वेरी इजी चैप्टर। आपको ये मैंने चैप्टर 18 में ये चैप्टर हम जो मच और मैनी जो चैप्टर हमने देखा उसके अंदर ही आपको काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन के बारे में एक्सप्लेन हो गया था। ओके और आप सब ज़्यादा ही क्लियर हो गए थे। सो अगेन आई एम रिपीटिंग वंस अगेन दिस स्मॉल एक्सरसाइज। हम सिर्फ एक्सरसाइज करेंगे। ओके सिर्फ आपको मैं डिटेल में एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ कि काउंटेबल नाउन किसे कहते हैं स्टूडेंट। काउंटेबल नाउन यानी जिसे हम काउंट कर सके और अनकाउंटेबल यानी जिसे हम काउंट नहीं कर सकते। फिर वेदर इट इज़ अ नेम और अ थिंग्स विच कैन यू काउंट इट्स कॉल्ड अ काउंटेबल एंड द विथ एनी नेम और एनी थिंग और अ प्लेस विच यू कैन नॉट काउंट इट्स कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। क्लियर स्टूडेंट? ओके ना वी मस्ट नोट राइट ए और एन बिफोर दैम दे हैव नो रूलर्स। जब ए और एन हम पुटअप करते हैं उसके पहले कोई रूलर नहीं होना चाहिए, ये हमेशा हमें ध्यान रखना है। क्लियर ना? फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे बताया गया है मिल्क, वाटर, राइस, बटर एक्सेट्रा। ठीक है, इसके पहले हम ए और एन पुटअप नहीं कर सकते ना। लेट्स सी दी एक्सरसाइज पार्ट स्टूडेंट। सिर्फ एक ही एक्सरसाइज इसके अंदर दी गई है ये चैप्टर में। फिल इन द ब्लैंक्स विद द राइट अनकाउंटेबल नाउन गिवन बिलो। ओके अनकाउंटेबल नाउन आपको यहाँ पे पुटअप करने हैं। ब्रैकेट्स में आंसर दिए हैं। फर्स्ट वन है द बॉय इज ड्रिंकिंग मिल्क। द टीचर इज राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड विद चॉक। वी कैन नॉट लिव विदाउट एयर। मैनी पीपल ड्रिंक टी इन द मॉर्निंग। देयर इज अ इंक इन दैट बॉटल। अ बेकर बेक्स अ ब्रेड। पंजाब grows a lots of wheat. Oil is the extract from a copra. We make a salt from sea water. Ghee is made from butter. Clear? Okay, I hope you got it. What is uncountable and countable noun? Now come to the chapter number 8. Okay, now student chapter number 8 दी सेंटेंस। हमने ये चैप्टर में क्या देखा था कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं, वर्ब क्या होता है एंड ऑब्जेक्ट क्या होता है। क्लियर? सो लेट्स रीड द डेफिनेशन। रीड दिस वर्ड द पुलिस मैन कॉट। इसमें पुलिस क्या है, हमारा सब्जेक्ट। कॉट क्या है स्टूडेंट, वर्ब। ओके देयर इज अ सब्जेक्ट द पुलिस मैन एंड देयर इज अ वर्ब कॉट बट द मीनिंग इज स्टिल नॉट कंप्लीट। ना एक कंप्लीट सेंटेंस कब कहते हैं स्टूडेंट्स, जब एक सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट हो, वर्ब हो एंड ऑब्जेक्ट हो, तब जाके वो एक कंप्लीट सेंटेंस बनता है। क्लियर? बट इसके अंदर सिर्फ सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट किसे कहते हैं स्टूडेंट्स, जिसके बाद कोई एक्शन करती हुई चीज़ हो उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। वही चीज़ अगर डिटेल में ज़्यादा एक्सपांड करके वो चीज़ क्या कर रही है उसके बारे में बात करते हैं उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल देखो पुलिसमैन। पुलिसमैन क्या है, वो एक्शन करती हुई चीज़ एक हमें वर्ब बता रही है। ठीक है, तो अब कॉट क्या है, वो वर्ब है। अब उसी के बारे में अगर बात की जा रही होती तो वो क्या हो जाता, ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब आप देख सकते हो ये सेंटेंस में द पुलिसमैन कॉट दी थीफ। अब पुलिसमैन ने क्या किया, एक चोर को पकड़ लिया, तो उसके बारे में बात कर रहे हैं हम, वो एक्शन बता रहे हैं। तो एक्शन क्या बता रही है पुलिसमैन, तो वो क्या हमारा सब्जेक्ट है। कॉट क्या है, वर्ब। और थीफ यानी उसके बारे में वो क्या कर रहा है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्लियर? दिस इज अ कंप्लीट थॉट। द पुलिसमैन इज अ सब्जेक्ट, कॉट इज अ वर्ब एंड द थीफ इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द कॉट। A sentence always has a subject and verb. A sentence sometimes has an object. एक सेंटेंस के अंदर हमेशा सब्जेक्ट और वर्ब होता है, कभी कभी सिर्फ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होता है, बाकी हमेशा सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब तो होता ही है। क्लियर? नाउ हम एक्सरसाइज देखते हैं। अंडरलाइन द ऑब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको अंडरलाइन करना है, जो ऑब्जेक्ट वाले हमारे सेंटेंस है उस पर आपको अंडरलाइन करना है। क्लियर? दी चिल्ड्रंस आर वॉशिंग देयर हैंड्स। चिल्ड्रंस क्या है स्टूडेंट, हमारा सब्जेक्ट है। ओके वॉशिंग क्या है, वर्ब है। वो क्या कर रहे हैं अभी, देयर हैंड्स, वो क्या कर रहे हैं, अपने हैंड्स वॉश कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा ये ऑब्जेक्ट। तो आपको किस पे अंडरलाइन करना है, देयर हैंड्स पे अंडरलाइन करना है।
नेक्स्ट है आई कैन आस्क दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है हमारा ऑब्जेक्ट। द डॉक्टर विल एग्जामाइन दी पेशेंट क्या हमारा ऑब्जेक्ट। अ काउ गिव्स मिल्क, मिल्क ऑब्जेक्ट है हमारा, इसमें बुक। देन नेक्स्ट 6th वन में 3 बनाना, 7th में सर्वेंट मस्ट ओबे देयर मास्टर्स। देन 8 में द चाइल्ड ब्रोक्स द ग्लास, द प्यूपिल्स कुड नॉट आंसर दैट क्वेश्चन, मिस शर्मा टीचर्स इंग्लिश। तो इंग्लिश क्या हमारा ऑब्जेक्ट। क्लियर स्टूडेंट, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, जो चीज़ एक्शन के बारे में एक्सपांड करके बताई गई हो उसके बारे में, उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। नेक्स्ट है ऐड द राइट ऑब्जेक्ट एंड कंप्लीट दिस सेंटेंस। आपको सही ऑब्जेक्ट ऐड करके ये सेंटेंस कंप्लीट करना है। यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे पिंक कलर के ब्रैकेट में आंसर्स दिए हैं। ओके, सो फर्स्ट वन है द बॉय ओपन्ड दी विंडोज। बॉय क्या कर रहे हैं, विंडोज ओपन कर रहे हैं। द रिच मैन ब्रॉट अ न्यू हाउस। थर्ड वी विजिट द ताजमहल। फोर्थ द सर्वेंट आर क्लीनिंग द फ्लोर। द पोस्टमैन इज कैरिंग लेटर्स। तो आपको इसी तरह फिलअप करना है। क्लियर। नेक्स्ट देखो एक्सरसाइज नंबर 3। एक्सरसाइज नंबर 3 में क्या करना है स्टूडेंट, आपको अरेंज करना है प्रॉपर ऑर्डर में सेंसिबल सेंटेंस को। ओके, जैसे हैं ऊपर नीचे सारे सेंटेंस किए गए, आपको उनको प्रॉपर मैनर में एक कंप्लीट सेंटेंस बनाना है। फ्लाइंग अशोक काइट अ वॉज, तो आपको क्या लिखना है, अशोक वॉज फ्लाइंग अ काइट। Gardener the watered plants the gardener watered the plants. My lost brother pen a, my brother lost a pen. Book a reading you are reading a book. Was I table that, I want that table. Okay, boys those playing cricket are, those boys are playing cricket. Goes Kashmir every summer too, he goes to Kashmir every summer. Many tells the grandmother a story, grandmothers tell us many story. Surname he is known, I know his surname. Clear. Don't forget to write the first letter of the each sentence capital. Also remember to put a full stop at the each sentence. हमेशा सेंटेंस स्टार्ट करने से पहले आपको कैपिटल यूज करना है लेटर, और एंडिंग में फुल स्टॉप। ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है, इसे आपको भूलना नहीं है। क्लियर। सो हमारा सेंटेंस यहाँ चैप्टर कंप्लीट होता है रिवीजन में। सेंटेंस यानी जिसके अंदर एक कंप्लीट सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट हो, उसे हम सेंटेंस कहते हैं। क्लियर। नाउ कम टू दी पेज चैप्टर 28। ओके, चैप्टर 8 तो हमारा एक्सप्लेनेशन था, चैप्टर था द फुलिश टॉर्टोइज। ओके, वी नो नीड टू एक्सप्लेन दिस अगेन। आपको ये चैप्टर में फिर से एक्सप्लेन नहीं करूँ। हम एक्सरसाइज देखते हैं नंबर 11। ओके, चैप्टर नंबर 11 द सिंपल प्रेजेंट टेंस नेगेटिव। सिंपल प्रेजेंट टेंस में नेगेटिव फॉर्म में बताया गया है। ओके, अब आपको नेगेटिव फॉर्म में कैसे पुटअप करना है वो पता है, कौन से वर्ड होते हैं। तो हम डू एंड डज यूज करते हैं नेगेटिव में। डू के अंदर आई वी यू दे आते हैं, और डज के अंदर ही शी एंड इट आते हैं। क्लियर। ये 3 डज के अंदर आते हैं, डू के अंदर आई वी यू दे आते हैं। क्लियर। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिर्फ प्रेजेंट के, हम नेगेटिव नहीं देखना है, हमें सिर्फ प्रेजेंट देखना है। प्रेजेंट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, अभी जो चीज़ अभी हो रही है उसे हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। क्लियर। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस आपको पुटअप करना है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में डू एंड डज नॉट को किस तरीके से पुटअप करने, कौन से वर्ड आते हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। डू नॉट एंड डज नॉट, ये शॉर्ट फॉर्म बताया गया है। ओके, डू नॉट एंड डज नॉट का। फर्स्ट वन हम देखते हैं द बॉय लर्न फ्रेंच, द बॉय लर्न फ्रेंच। अब ये क्या है सेंटेंस स्टूडेंट हमारा, इसको आपको नेगेटिव में भी बनाना है, पॉजिटिव में भी बनाना है, 2 वे में सेंटेंस बनाना है। द बॉय डू नॉट लर्न फ्रेंच, द बॉयज डज नॉट लर्न फ्रेंच। ठीक है, दोनों नेगेटिव है, बट किस तरीके से पुटअप करना है वो आपको बताया गया है। डू नॉट यूज़ करके और डज नॉट यूज़ करके किस तरीके से लिखना है वो बताना है। फिर है ही अंडरस्टैंड दिस एक्सरसाइज, he does not understand this exercise, he does not understand the exercise, he do not understand आया, यहाँ पे do not आएगा, यहाँ पे does not आएगा। come to the next page, third one,
शीला नोस मिसेस Khedwai. Answer. Sheila does not know Miss Khedwai. Sheila do not know Miss Khedwai and Sheila does not know Miss Khedwai. Okay. Fourth one, Dr. Modi works at home. Dr. Modi does not work at home. Dr. Modi do not, यहाँ पे do not आएगा, do not work at home. Mr. Modi does not work at home. Fifth है, the students write the sentence. The students do not write the sentence. The student does not write the sentence. Clear? How to use these words? Do not and does not. ओके दोनों नेगेटिव ही है, डू नॉट एंड डज नॉट, बट उसे किस तरीके से पुटअप करने वो बताया गया है. अब नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी है. नाउ रीड दिस सेंटेंस. शी इज़ माई सिस्टर, दे आर टायर्ड. शी इज़ नॉट माई सिस्टर, दे आर नॉट टायर्ड. आपको आर नॉट एंड इज नॉट यूज करना है. लेट्स सी द एक्सरसाइज. फर्स्ट वन, द गर्ल आर डांसिंग इन द हॉल. द गर्ल आर नॉट डांसिंग इन द हॉल. द गर्ल आर नॉट dancing in the hall. Okay. Next, it is very hot today. It is not very hot today. It's not very hot today. दोनों सेम स्टूडेंट आप देख सकते हो, शॉर्ट फॉर्म यूज किया गया है. एंड लिखने के बाद एपोस्ट्रॉफी टी लगाया गया है. ओके. फिर है दिस आर योर बुक्स. दिस आर नॉट योर बुक्स. दिस आर नॉट योर बुक्स. My mother is cooking now. My mother is not cooking now. My mother is not cooking now. They are my friends. They are not my friends. They are not my friends. Clear? So हमने क्या देखा सिंपल प्रेजेंट टेंस में. सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर डू के अंदर आई वी यू दे आता है. डस के अंदर ही शी इट आता है. इसमें जब आप लिखो तभी. और उसके बाद ये दोनों के दोनों नेगेटिव क्वेश्चंस है. वी डू नॉट आस्क मैनी क्वेश्चन. We does not ask many. We don't ask many questions. Okay. We does not like the picture. We does not like the picture. आप देख सकते हो दोनों नेगेटिव क्वेश्चन है. डू एंड डस दोनों नेगेटिव के लिए यूज होते हैं. ओके. नाउ स्टूडेंट कम टू दी चैप्टर नंबर 10. हु इज इट. हु इज इट. अब इसके अंदर हम देखेंगे. ओके. कब माई अवर योर हिज हर देयर यूज होता है. ओके स्टूडेंट. ओके. नाउ ये सारे वर्ड्स को हम क्या कहते हैं, पोजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं, जिसमें ओनरशिप के बारे में बात होती है, यानी खुद के बारे में ही बात होती है. नाउ माई यानी भी हम होता है. अवर यानी हम. योर्स यानी आप. हीज यानी जब कोई बॉयज़ के बारे में बोलते हैं तब हीज यूज़ करते हैं. हर यानी जब हम कोई गर्ल के बारे में बता रहे तो हर यूज़ करते हैं. एंड देयर. ओके. तो अब देयर कब यूज़ करते हैं. दैट इज़ देयर विलेज. दिस इज़ हर बुक. ओके ना. ये सारी चीज़ें देयर दिस दैट. देयर यानी क्या होता है स्टूडेंट, उनका, मीन्स के आपका. हम बोलते हैं ना ये उनकी चीज़ है. इस तरीके से जो वर्ड यूज़ होते हैं उसमें यूज होता है देयर. ओके. माई यानी माइन मेरा. अवर यानी आर्स यानी हमारा. योर्स यानी आपका योर्स. He's यानी boy and girl यानी her. Okay. Now study this sentence. This is my book. This book is mine. Clear? तो ये सारे सेंटेंस हैं. ना फर्स्ट हम एक्सरसाइज देखते हैं. नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद द माइन, अवर, योर, हीज, हर और देयर. ये सारे वर्ड यूज करके आपको एक सेंटेंस कंप्लीट करना है. फर्स्ट है आपका हुज कार इज दैट. दैट हुज कार इज दैट. इट इज देयर कार. तो आपको लिखना है इट इज़ देयर्स. ओके. हुज हाउस इज दैट. इट इज़ अवर हाउस. इट इज़ अवर. आपको जो जो वर्ड दिख रहे हैं ना यहाँ पे जो यूज़ किए गए वो वर्ड पे आपको अंडरलाइन करना है. हुज बैग इज दिस. इट इज़ हीज बैग. ये बॉय है हरी. हरीज बैग. तो हरीज को हम क्या पुट करेंगे, हीज. मैंने क्या बोला, बॉयज़ की जगह क्या आएगा, हीज. और गर्ल है तो हर. नेक्स्ट है whose frock is that. It is Sita's frock. It is hers. Whose bag is this. It is your bag. It is yours. Whose shines is this. Whose shirts are this. They are my shirt. Mine. क्लियर. आप देख सकते हो किस तरीके से वर्ड यूज किया. तो बाकी के आपको दो खुद से करने. ओके. नाउ कम टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज.
ना फिल इन द ब्लैंक्स विद द अलोंग टू एंड मी, अस, यू, हिम, हर और देम करेक्टली। आपको बिलोंग टू यूज़ करके एंड हिम सब जो आपको लगाना है यहाँ पे ब्रैकेट्स में बताया गया है वो आप पुट अप करना है। फर्स्ट वन देखो, दिस बुक्स आर माइन, दे आर बिलोंग्स टू मी। आपको बिलोंग टू लगाने के बाद मी, अस, यू, हिम, हर और देम पुट अप करते जाना है। फिर है दैट हाउस इज अवर, इट इज़ बिलोंग्स टू अस। दिस प्रॉपर्टी इज देयर, यानी ये उनकी प्रॉपर्टी है। इट इज़ बिलोंग्स टू देम। देयर है तो क्या आएगा स्टूडेंट, देम। फिर दोज शर्ट्स आर योर्स, दे आर बिलोंग्स टू यू। योर्स यानी आपके बारे में बता रहे, इसलिए आपको क्या पुट करना है लास्ट में, यू। दैट कंप्यूटर इज हियर, इट इज बिलोंग्स टू हर। दिस बैग्स आर देयर, दे बिलोंग्स टू देम। दिस ऑफिस इज माइन, इट बिलोंग्स टू मी। दिस बैट इज हिज, इट बिलोंग्स टू हिम। That scooter is your, it belongs to you. Clear student? Okay. Now come to the next chapter, chapter number 9. Pronoun. Pronoun किसे कहते हैं स्टूडेंट? Pronoun मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, pronoun in object form में। तो अब हम pronoun देखते हैं कि सबसे पहले pronoun किसे कहते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, his, him, that, okay? ये सारे आपको वर्ड एक्सप्लेन किए कि कब कौन से यूज होते हैं। क्लियर स्टूडेंट? ओके, तो हम पहले डेफिनेशन देखते हैं इसकी। एक्सरसाइज हम बाद में देखेंगे, पहले मैं आपको इसके प्रोनाउन की डेफिनेशन क्लियर करवा देती हूँ। प्रोनाउन यानी क्या होता है स्टूडेंट? अ प्रोनाउन इज एनी वर्ड टेक्स द प्लेस ऑफ अ नाउन। यानी प्रोनाउन यानी ये होता है कि कोई भी नाउन की प्लेस पे एक जिस वर्ड जो है वो दोबारा यूज होता है तो हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं। प्रोनाउन इज एनी वर्ड टेक्स द प्लेस ऑफ अ नाउन। नाउन की प्लेस ले लेता है, उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, क्रिस इज नाउ ड्राइव। क्रिस इज अ ड्राइवर। क्रिश क्या है? ड्राइवर है। क्रिश का नाम है तो वो क्या हो गया? नाउन। ही ड्राइव्स अ बस। अब दोबारा वो चीज़ उसका यूज़ हुआ। क्रिश है इसलिए बॉय है तो हमें ही यूज़ करना है, तो दोबारा यूज़ हुआ, तो अब ही क्या हो जाएगा? प्रोनाउन। क्लियर? गॉट इट स्टूडेंट? नाउन जो है उसको दोबारा यूज़ किया जाता है, उसे प्रोनाउन कहते हैं। नेक्स्ट देखो, सब्जेक्ट नाउन किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट नाउन किसे कहते हैं। तो हम पहले सब्जेक्ट नाउन भी देख लेते हैं। सब्जेक्ट नाउन यानी डज द एक्शन इन अ सेंटेंस, वो एक्शन करते हैं सेंटेंस के अंदर, इसलिए ही ड्राइव्स अ बस। ड्राइव्स क्या है? एक्शन। ही क्या है? डज द एक्शन, यानी सब्जेक्ट प्रोनाउन। ही बताया गया है नाउन को दोबारा, इसलिए वो प्रोनाउन हो गया सब्जेक्ट प्रोनाउन। और एक्शन करती हुई चीज़ क्या हो गई? वर्ब। सब्जेक्ट किसे कहते हैं स्टूडेंट? जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसे हम क्या कहेंगे? सब्जेक्ट ना। सब्जेक्ट प्रोनाउन के अंदर क्या क्या होता है? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में आई यूज होता है। सब्जेक्ट प्रोनाउन में वी भी यूज होता है। ओके, सब्जेक्ट प्रोनाउन वी हैव अ नाइस पर्सन। सब्जेक्ट प्रोनाउन वी है। फर्स्ट पर्सन प्लूरल, ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में आई और वी है, प्लूरल में यू। ओके, फर्स्ट पर्सन में क्या होगा? प्लूरल फॉर्म में यू। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में क्या यूज होगा? आई एन वी। थर्ड पर्सन सिंगुलर में यूज होता है ही, शी, ही, इट एंड शी। ही किसके लिए यूज होता है? मेल यानी बॉय के लिए। इट नो ह्यूमन एनिमल्स। और शी किसके लिए यूज होता है? फीमेल के लिए यानी गर्ल के लिए। थर्ड पर्सन सिंगुलर था, थर्ड पर्सन प्लूरल देखेंगे। थर्ड पर्सन प्लूरल में दे यूज होता है। ओके, ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर था स्टूडेंट, जिसके अंदर आई और वी यूज होता है। ये सेकेंड पर्सन सिंगुलर है जिसके अंदर यू यूज होता है। और थर्ड पर्सन सिंगुलर में ही, इट एंड शी। थर्ड पर्सन प्लूरल फॉर्म में दे। ओके, नाउ हम ऑब्जेक्ट प्रोनाउन देखते हैं। ऑब्जेक्ट प्रोनाउन किसे कहते हैं स्टूडेंट? इट्स अ रिसीवर ऑफ एन एक्शन। वो रिसीवर ऑफ द एक्शन है, यानी जो एक्शन होती है उसके बारे में डिटेल में बात करते हैं, उसे हम कहेंगे ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल देखो, आई सॉ हिम टुडे। हिम क्या है? ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। सॉ क्या? आई क्या है? सब्जेक्ट प्रोनाउन। डज ऑफ द एक्शन, वो एक्शन कर रहे हैं। आई सॉ हिम यानी वो बता रहा है कि उसे मैंने देखा, तो हिम क्या हो जाएगा हमारा? ऑब्जेक्ट प्रोनाउन।
ओके, क्लियर स्टूडेंट? ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट चैप्टर। ये एक्सरसाइज है स्टूडेंट, एक्सरसाइज आपको खुद से करनी है जैसे कि मैंने आपको करवा भी दी है। नाउ कम टू दी चैप्टर नंबर 7 प्रोनाउन सब्जेक्ट फॉर्म, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको। नाउ चैप्टर नंबर 6 मेकिंग सेंटेंस, सेंटेंस बनाना है। 5th चैप्टर में हम देखेंगे पास्ट टेंस वाला, इसमें सेंटेंस बनाना है, तो आपको ये दोनों को ज्वाइन करके एक प्रॉपर सेंटेंस बनाते जाना है। क्लियर? ओके, 5th चैप्टर सेंटेंस। दी सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के बारे में आपको बताना है। सब्जेक्ट किसे कहते हैं, प्रेडिकेट किसे कहते हैं। ओके, तो स्टूडेंट हम डायरेक्ट डेफिनेशन देखते हैं। दी सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट किसे कहते हैं। तो सेंटेंस आर ऑलवेज स्टार्ट विद द सब्जेक्ट। सेंटेंस जो है वो हमेशा किससे स्टार्ट होता है, सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है। स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट। वर्ब और ऑब्जेक्ट को मिला के क्या होता है, प्रेडिकेट होता है, और ये तीनों को मिला के क्या हो जाएगा, कंप्लीट सेंटेंस। सब्जेक्ट किसे कहते हैं स्टूडेंट, सब्जेक्ट इज अ समवन और अ समथिंग वी स्पीक अबाउट एंड प्रेडिकेट इज समथिंग वी से अबाउट द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट किसे कहते हैं, जब हम किसी के बारे में बात करते हैं तो सेंटेंस में किसी के भी बारे में बात कर रहे हो उसे सब्जेक्ट कहते हैं। वही चीज़ को सब्जेक्ट, वही सब्जेक्ट के बारे में डिटेल में लंबा करके जो बात करते हैं उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो राहुल इज प्लेइंग। राहुल क्या है स्टूडेंट, सब्जेक्ट। इज वर्ब, प्लेइंग क्या है, प्रेडिकेट। क्या कर रहा है वो, प्लेइंग यानी खेल रहा है। वो जो भी सेंटेंस में जो है, सबसे पहले स्टार्टिंग सब्जेक्ट से होता है सेंटेंस में, तो नाउन यानी जो सब्जेक्ट है, ओके, नेम और अ थिंग जो भी हम बोल सकते हैं, तो वो सब्जेक्ट के बारे में जब हम बात करते हैं उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। नेक्स्ट देखो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू प्रेडिकेट। देन अ सेंटेंस कंटेन ऑल अबाउट लाइक subject, verb and object of any one part. Missing we cannot say it's a sentence. कोई भी एक चीज़ मिस हो जाती है सब्जेक्ट, वर्ब या ऑब्जेक्ट में से, तो उसे हम कंप्लीट सेंटेंस नहीं कहते हैं। क्लियर? ओके, आई होप यू गॉट इट। क्लियर स्टूडेंट? इसमें आप देख सकते हो एक्सरसाइज में, फर्स्ट एक्सरसाइज में सब्जेक्ट को अंडरलाइन करना था। सेकेंड में आपको एज इन दी ब्रैकेट अगेंस्ट दोज दैट आर सेंटेंस ऑल्सो पुट अ फुल स्टॉप एट द एंड। यहाँ पे आपको सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट तीनों बताना था, और जहाँ पे फुल स्टॉप ना है वहाँ पे आपको फुल स्टॉप लगाना था। क्लियर? ओके, नाउ चैप्टर 4 कैन और कैन नॉट। कैन और कैन नॉट कब यूज़ करते हैं, तो कैन कब यूज़ करते हैं, जब कोई चीज़ पॉजिटिव में बताई गई हो कि ये चीज़ हम कर सकते हैं, और कैन नॉट कब यूज़ करते हैं, जब वो हम बोलेंगे कि वो चीज़ हम नहीं कर सकते। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो यहाँ पे, बॉय कैन प्ले क्रिकेट बट डॉग कैन नॉट प्ले अ क्रिकेट। डॉग क्रिकेट खेल सकता है नहीं, इसलिए वहाँ पे क्या यूज़ होगा, कैन नॉट। जब चीज़ हो सकती है, उसकी पॉसिबिलिटी है, तो हम कैन यूज़ करेंगे। उसकी पॉसिबिलिटी नहीं होती है तो हम कैन नॉट यूज़ करेंगे। ओके, फिर नेक्स्ट देखो, अ चाइल्ड कैन टच द फ्लोर बट इट कैन नॉट टच द सीलिंग्स। एक बच्चा से एक सीढ़ी को, एक फ्लोर को टच कर सकता है, बट सीलिंग को टच कर सकता है, नो। सो हम वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, कैन नॉट, और यहाँ पे कैन। थर्ड देखो, वी कैन नॉट लिव विदाउट एयर। हम हवा के बिना नहीं रह सकते हैं। अ स्क्विरल कैन क्लाइम ट्री बट अ हॉर्स कैन नॉट क्लाइम अ ट्री। ओके, क्लियर स्टूडेंट, हाउ टू राइट इट। मेक, सेकेंड एक्सरसाइज देखो, मेक्स अ क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेंटेंस। आपको यहाँ पे आंसर्स दिए, आपको उनको देख के क्वेश्चन बनाने हैं। ओके, नाउ कम टू दी एक्सरसाइज नंबर 3 चूजिंग द राइट फॉर्म ऑफ द वर्ब। आपको परफेक्ट एक वर्ब फाइंड आउट करके यहाँ पे लिखना है। जैसे ब्रशेस है तो ब्रशेस है, या ब्रश है तो हमें ब्रशेस लिखना है। क्लियर? फिर डू एंड डज नॉट। डू एंड डज नॉट कब यूज़ होता है, जब सिंगुलर हो तब डज में, सिंगुलर में ही, शी एंड इट्स, और डू प्लूरल फॉर्म है इसलिए उसमें वी, यू, दे एंड आई यूज़ होता है। क्लियर? डोंट बी कंफ्यूज्ड। यहाँ पे फिर आपको उस तरीके से एक्सरसाइज करनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट 33।
ओके 33 चैप्टर स्टूडेंट हमारे हेल्पर्स के बारे में बताया गया है जो हमें हेल्प करते हैं डेली बेसिस पे। सबसे पहले देखो कारपेंटर, तो कारपेंटर क्या करता है, मेक्स अ फर्नीचर। फिर है डेंटिस्ट, तो डेंटिस्ट क्या करता है, टेक केयर ऑफ द पीपल्स टीथ। फिर है अ प्लम्बर, प्लम्बर क्या करता है, मेंस दी टैप एंड पाइप्स। अ स्कल्पटर, स्कल्पटर किसे कहते हैं, जो मूर्ति बनाते हैं, तो कर्व्स दी स्टेचूज। फिर है अ ब्रिकलेयर, तो ब्रिकलेयर क्या बोलते हैं, बिल्ड्स अ वॉल, जो दीवार बनाते हैं। अ शेपर्ड, शेपर्ड यानी टेंड अ फ्लॉक ऑफ शिप। अ कोबलर रिपेयर्स दी शूज। ओके 33 जो हमारा चैप्टर है वो ओवर हेल्पर्स के बारे में डेली बेसिस के। ओके नाउ कम टू द नेक्स्ट 29 पेज नंबर 20 चैप्टर नंबर 29। प्लीज़ डांस डोंट प्ले, प्लीज़ डांस डोंट प्ले का मतलब क्या होता है, प्लीज़ हम जब किसी को रिक्वेस्ट करते हैं, डोंट प्ले ऑर्डर करके उसे कहते हैं। कमांड एंड ऑर्डर के बारे में बात होती है। ओके नाउ कमांड कब होता है स्टूडेंट और ऑर्डर कब किया जाता है वो हम ये चैप्टर में देखेंगे। ओके प्लीज़ कब यूज़ करते हैं, जब हम किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हो या किसी को ऑर्डर कर रहे हो, कमांड कर रहे हो। ओके अ ग्रुप इन अ सेंटेंस, अ ग्रुप इन वन, अ ग्रुप इन आई आर अ सिंपल कमांडर्स और ऑर्डर्स। वी यूज द सिंपल फॉर्म ऑफ द वर्ब फॉर अ कमांड, set, open, etc. The subject in such sentence you, but it generally not written. It is a silently. We use please to show the politeness and good manner. If we use please at the end of the sentence, we must put a command before it. Now, comma before it. Please क्यों यूज़ करते हैं हम, गुड मैनर वो एक चीज़ बताती हैं। नाउ वी मस्ट पुट अप कॉमा बिफोर इट, प्लीज़ के पहले हमें क्या पुटअप करना है, कॉमा पुटअप करना है। ओके नाउ स्टूडेंट प्लीज़ एंड डोंट ये दोनों एक ऑर्डर एंड कमांड करती हुई चीज़ है, तो आपको उसी तरह इसे फिलअप करते जाना है। ओके नाउ नेक्स्ट चैप्टर है हमारा नंबर 2 कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं स्टूडेंट, कॉमन नाउन का मतलब होता है जब हम कोई भी सेंटेंस के बारे में बात करें, कोई भी जैसे बॉय गर्ल डॉग डे मंथ सिटी किसी के भी बारे में बात करें बट उसका एक स्पेसिफिक नाम नहीं देते हैं, उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। वही चीज़ को हम एक स्पेसिफिक नाम देते हैं, उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। ओके क्लियर स्टूडेंट, आपको ये एक्सरसाइज याद करनी है, ये सेंटेंस है उसको कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन अलग करके आपको दोनों अलग अलग बॉक्स में लिखना है। ओके नेक्स्ट फर्स्ट है हमारा सिंगुलर एंड प्लूरल चैप्टर। नेक्स्ट सिंगुलर यानी आई यू ही शी इट, वही चीज़ प्लूरल में क्या हो जाएगी, वी यू दे। ओके नाउ सिंगुलर में एम इज दिस दैट, प्लूरल फॉर्म में आर दिस दोस, ये सारे वर्ड। सिंगुलर किसे कहते हैं, जब हम कोई एक चीज़ के बारे में बात करें उसे सिंगुलर। प्लूरल कब कहते हैं, जब हम एक चीज़ से ज़्यादा बारे में बात करते हैं उसे हम प्लूरल कहते हैं। ओके तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारा इंग्लिश 1 का चैप्टर का इंग्लिश 2 रिविजन कंप्लीट होता है, आपको भी घर पे प्रैक्टिस करते रहना है। क्लियर।